नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, आप सभी शायद केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट पिछले लगभग 5-6 महीने से बंद पड़ा है, तो ये कब खुलेगा, इसको लेकर के एक अपडेट सामने आया है, जिसको आगे मैं आपको दिखा करके समझाऊंगा। दोस्तों, इसके साथ ही साथ स्पर्श द्वारा जुलाई के महीने में कितना एक्स्ट्रा पेमेंट पेंशनर को भुगतान करना पड़ा, उसकी एक जानकारी निकल के आई है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों कि नोशनल इंक्रीमेंट का एरियर भी स्पर्श द्वारा भुगतान करना पड़ा है। और एक पेंशनर को 1,03,518 रुपए का भुगतान नोशनल इंक्रीमेंट का एरियर का करना पड़ा है। आप भी जागरूक बने। नोशनल इंक्रीमेंट आपको लागू है तो आपको भी कार्रवाई करना चाहिए। अब नोशनल इंक्रीमेंट का स्पर्श द्वारा भुगतान शुरू हो गया है, जो कि बड़ी बात है। जुलाई के महीने में ही ये भुगतान हुआ है दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, वेलफेयर स्कीम का एक हैंडबुक सामने आया है, जो कि 2025 का हैंडबुक है। क्या क्या वेलफेयर स्कीम आपको लागू है? अगर आपके पास ये हैंडबुक हो तो बहुत सारी आपको स्कीम्स का फायदा मिल सकता है। साथ ही साथ सारे रिकॉर्ड ऑफिसर्स का कॉन्टेक्ट नंबर, सीआरओ का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तक इस हैंडबुक में है। इस हैंडबुक के बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। इसका कॉपी आपके पास भी होना जरूरी है दोस्तों। इसके साथ ही साथ अगर कम्यूटेशन का पैसा एक्स्ट्रा कटता है तो ये वो एरियर के तौर पर आपको वापस मिलता है। ऐसा ही एक वाकया आपको समझाऊंगा। 55,016 रुपए पेंशनर के खाते में एरियर के रूप में एक्स्ट्रा कटा हुआ कम्यूटेशन वापस आया है। क्या आपका भी कम्यूटेशन एक्स्ट्रा कटा है, या आपको पता ही ना हो कि एक्स्ट्रा तो नहीं कट गया? इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। तो चलिए इन्हीं 4 विषयों के ऊपर आगे बढ़ेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों। बहुत सारे पेंशनर्स, बहुत सारे व्यूअर्स अभी भी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो आप भी अगर ऐसे ही कैटेगरी के व्यूअर हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, और जो महत्वपूर्ण जानकारियां इस चैनल के जरिए आपको दी जाती हैं वो छूट जाएंगी। इसलिए फटाफट से पहले वीडियो को पॉज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके आगे वीडियो देखना कंटिन्यू रखिए दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, कम्यूट का पैसा अगर आपका एक्स्ट्रा कट जाए तो वो वापस मिल जाता है। जी हाँ, हमारा कम्यूट आज के डेट में जो रूल है 15 साल तक कटना है। लेकिन आपने ये चीज जरूर चेक करना है कि आपका कम्यूट कटना कब शुरू हुआ है। आपने आपका रिटायरमेंट के डेट के साथ 15 साल नहीं जोड़ना है। जरूरी नहीं कि आप जब रिटायर हुए हैं तभी आपको कम्यूट मिला हो। कभी कभी कम्यूट थोड़ा देरी से भी मिलता है। 5 महीने, 6 महीने, साल भर बाद या 2-4 साल बाद भी कम्यूट मिलता है। और कई पेंशनर्स को एक बार में ना मिलकर 2-3 बार में भी कम्यूट मिलता है। ये सारा चीजें पहले आपने चेक करना है कि कहीं आपको कम्यूट बाद में तो नहीं मिला, या तो फिर एक बार में ना मिलकर 2-3 बारी में तो नहीं मिला। ये सारे चीजें चेक करें। और अगर कम्यूट को कटते हुए 15 साल से ज्यादा हो गया है तो इमीडिएटली आपको सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है, ताकि जो एक्स्ट्रा कटा हुआ पैसा आपको वापस मिल सके। भूपिंदर सिंह जी थे जिनका पैसा एक्स्ट्रा कटा हुआ था। ये देखिए 55,016 रुपए उनके खाते में वापस मिल गया अगस्त के महीने में ही, क्योंकि उनका वो एक्स्ट्रा कटा हुआ था। तो अगर आपका भी एक्स्ट्रा कटा हुआ होता है तो आप भी जरूर ग्रीवेंस डालें, वो पैसा आपको वापस मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, वेलफेयर स्कीम का एक हैंडबुक मेरे पास आया है, जो कि DIAB की तरफ से जारी किया गया है, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स की तरफ से। चलिए सीधे सीधे हैंडबुक में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या स्कीम के बारे में जानकारी दिया गया है, उसको देखते हैं। दोस्तों, ये सामने आप एक हैंडबुक देख पा रहे हैं, हैंडबुक 2025। इस हैंडबुक में बहुत सारे वेलफेयर स्कीम का पूरा पुलिंदा दिया हुआ है। यानी कि वेलफेयर स्कीम के बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स की तरफ से जारी की गई ये 2025 वाली हैंडबुक आपके हाथ में होना चाहिए। दोस्तों, ये है कंपाइलेशन ऑफ ऑल एक्स ग्रासिया वेलफेयर स्कीम्स फॉर नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ फैटल कैजुअलिटीज, डिसेबल्ड सोल्जर्स एंड वेटरन्स। इनके लिए है ये हैंडबुक, जिसमें बहुत सारे जो स्कीम है, वेलफेयर रिलेटेड स्कीम है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ देखिए क्या क्या वेलफेयर स्कीम है, बच्चों को क्या मिलता है, फैमिलीज को क्या मिलता है, आपको एक्स ग्रासिया का लमसम अमाउंट क्या मिलता है, राज्य सरकारों की तरफ से भी कुछ सुविधाएं हैं उनके बारे में भी क्या है, हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से क्या क्या स्कीम है, सभी स्कीम का डिटेल्स यहाँ पर जानकारी दिया गया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों, इसको कैसे अप्लाई करना है, आपका एलिजिबिलिटी क्या है, कितना अमाउंट आपको मिल सकता है, किस स्कीम के तहत मिल सकता है, पढ़ाई के लिए क्या मिल सकता है, हर चीज का यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। राज्य वाइज ये देखिए, स्टेट वाइज यहाँ पर डिटेल्स भी दिया गया है।
आगे आपको पूरा दिखाई देगा और साथ ही साथ कई सारे महत्वपूर्ण एड्रेस भी है यहाँ पर दोस्तों, और साथ ही साथ जो हमारे रिकॉर्ड ऑफिस हैं उनके पूरे कांटेक्ट डिटेल्स भी हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं डिटेल्स, सब कुछ हर डिटेल्स इस हैंडबुक में दिया गया है दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से क्लास तक जो है बच्चों का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है अलग से, ये सारा चीज इस हैंडबुक में दिया गया है। आपको अगर इस हैंडबुक का कॉपी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कई सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस के जो एड्रेस हैं वो भी यहाँ दिए गए हैं। और आखिर में आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे रिकॉर्ड ऑफिसेस हैं उनके एड्रेस, साथ ही साथ उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी इसी हैंडबुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण और कंसोलिडेटेड हैंडबुक है दोस्तों। इस हैंडबुक को आप अपने पास रखेंगे तो बहुत सारी समस्या के टाइम में आप अपने रिकॉर्ड ऑफिसेस को भी कांटेक्ट कर पाएंगे। ये देखिए पूरा कोर्स के लिए क्या क्या कंपेंसेशन दिया जाता है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ आखिर में ये देखिए कांटेक्ट डिटेल्स हैं रिकॉर्ड ऑफिसेस के, कौन से सीआरओ हैं, कौन उसके ईमेल एड्रेस, उनके मोबाइल नंबर, हर चीज यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए रिकॉर्ड ऑफिस का पेंशन ग्रीवेंस सेल का भी यहाँ पर मोबाइल नंबर है और सीआरओ का भी यहाँ पर मोबाइल नंबर है। ये देखिए आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस के हिसाब से इस नंबर को नोट करके भी रख सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो ये पूरा हैंडबुक ही मैं आपको भेज दूंगा ताकि आपको पूरा जानकारी डिटेल्स हो सके। और भी कई सारे डायरेक्टरेट के भी यहाँ पर डिटेल्स हैं दोस्तों। तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, नंबर नहीं है तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। फिर आप ये हैंडबुक अपने पास लेकर जरूर रखिए ताकि जब भी जरूरत पड़े आपको इसका जो है लाभ मिल सके। अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं आपको इसकी कॉपी भेज दूंगा। मेरा नंबर नहीं है व्हाट्सएप का तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्पर्श की तरफ से जुलाई महीने का एक आंकड़ा सामने आया है कि जुलाई के महीने में पेंशन के अलावा स्पर्श को एक्स्ट्रा कितना पैसा भुगतान करना पड़ा। करोड़ों रुपए पेंशनर्स को भुगतान हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पेंशनर जागरूक बन रहे हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि नोशनल इंक्रीमेंट का भी एरियर का भुगतान हुआ है जुलाई के महीने में, और एक ही पेंशनर को 1,03,518 रुपए का एरियर का भुगतान हुआ है। चलिए जो डिटेल्स आया है उसको देखते हैं दोस्तों। स्पर्श की तरफ से ये एक जानकारी निकल के आई है कि जुलाई के महीने में स्पर्श ने कितना एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ा। यानी कि स्पर्श ने जो पेंशन दिया, जो बाकी चीजें दी, जैसे एफए दिया होगा या एफएमए दिया होगा, वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी पेंशनर जागरूक होने की वजह से उनको कितना एक्स्ट्रा भुगतान स्पर्श को करना पड़ा, वो भी केवल जुलाई महीने का ये आंकड़ा आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कितने केसेस थे और टोटल कितना पैसा यहाँ पर भुगतान करना पड़ा। ये देखिए स्पर्श की तरफ से जुलाई महीने का आंकड़ा है दोस्तों, 2,99,03,377 रुपए का भुगतान जो है स्पर्श को एक्स्ट्रा करना पड़ा है जुलाई के महीने में, क्योंकि पेंशनर जागरूक हो रहे हैं, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया से जानकारियां लेके ग्रीवेंसेस डाल रहे हैं, अपने केस प्रोसेस कर रहे हैं, और रेगुलर पेंशन के अलावा अब स्पर्श को इस तरीके से हर महीने करोड़ों रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है। ये जुलाई महीने का आंकड़ा सामने आया है, उसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं कि स्पर्श ने किन किन चीजों में कैसे कैसे पेंशनर्स को भुगतान करना पड़ा। आप यहाँ पर देखिए एक फैमिली पेंशनर श्रीमती मेहरसुन्निसा खान है, जो कि लेट अब्दुल गफूर खान की वाइफ हैं। उनको कितना पैसा मिला देखिए, उनका पूरा सब कुछ ही रिवीजन बचा हुआ था, आप देख पा रहे हैं 2008 से लेकर 2023 तक उनका पूरा भुगतान सब कुछ बचा हुआ था, जिसकी वजह से उनको 33,52,643 रुपए का भुगतान स्पर्श को अलग से करना पड़ा। ये देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, राइटअप यहाँ पर दिया गया है कि किस तरीके से भुगतान करना पड़ा। अगला देखिए और एक पेंशनर है जोगिंदर सिंह जी हैं, उनका ये देखिए अपील डाल दिया था उन्होंने, अपील की वजह से उनका भी एक्स्ट्रा भुगतान बन रहा था डिसेबिलिटी एलिमेंट का, जो कि 2011 से 2025 के बीच का एलिमेंट का था, जो कि 4,49,671 रुपए का भुगतान उनको हुआ। और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट का भी एरियर का भुगतान करना पड़ा, और वो भी 1,03,518 रुपए। आर रथीश नायर जी का केस था, जिसमें नोशनल इंक्रीमेंट का आदेश हो जाने के बावजूद भी उनको जुलाई 2016 से नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाना था, जिसका भुगतान नहीं किया गया, तो पेंशनर ने सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डाला। ये देखिए साफ साफ लिखा गया है, स्पर्श की तरफ से भी लिखा गया है कि पेंशनर ने जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला
तो उनको पूरा एरियर का कैलकुलेशन करके उनका जुलाई के महीने में ये भुगतान किया गया और 1,03,518 रुपए नोशनल इंक्रीमेंट का एरियर का भुगतान। तो दोस्तों आप भी जागरूक बनेंगे, सही जानकारी लेंगे और सीपी ग्राम्स जैसे पोर्टल का या ऑनलाइन आरटीआई जैसे पोर्टल का इस्तेमाल सीखेंगे तो आपका भी जो बकाया बचा हुआ है, जो ड्यू बचा हुआ है, इस तरीके से स्पर्श को देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप भी जागरूक बने और जो भी चीजें आपका पेंडिंग है उसको लेकर के ग्रीवेंस डालें, आरटीआई डालें और साथ ही साथ नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के अगर आप भी एलिजिबल हैं, अभी तक नहीं मिला है तो 20 मई 2025 का पेंशन मंत्रालय का जो आदेश है उसका कॉपी को लगाइए और ग्रीवेंस डाल दीजिए। दोस्तों अगर उस ऑर्डर का कॉपी आपके पास नहीं है तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको उसका कॉपी मुहैया करा दूंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट को लेकर के। दोस्तों ये सामने जो लेटर देख पा रहे हैं 3 अप्रैल 2025 का लेटर है। इस लेटर को जारी करके केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट को बंद होने की जानकारी दी गई थी और यहां बोला गया था कि 2 से 3 महीने के अंदर अपग्रेडेशन का काम हो जाएगा और वेबसाइट को खोल दिया जाएगा। लेकिन अब इस लेटर को निकले हुए भी 5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट शुरू नहीं हुआ है, जो कि दुखद है दोस्तों। अब इस वेबसाइट के बंद होने की वजह से कई सारे वेलफेयर स्कीम में हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहीं ना कहीं ये जानकारी दी गई है कि कब तक केएसबी का वेबसाइट खुल जाएगा। ये सामने आप एक न्यूज रिपोर्ट देख पा रहे हैं, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट बंद, 6000 आवेदन पेंडिंग हैं। स्टाफ रिपोर्टर हमीरपुर की तरफ से ये रिपोर्ट है। आप देखिए महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रदेश के पूर्व सैनिकों के हजारों आश्रित केंद्रीय सैनिक बोर्ड की योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। करीब 6000 आश्रितों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पिछले 4 महीने से नहीं मिल पाया है। इसका कारण केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट का बंद होना है। केएसबी की वेबसाइट बंद होने की वजह से प्रदेश भर से हजारों आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं। वहीं राज्य सैनिक बोर्ड चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर योजना के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन होता है। राज्य सैनिक बोर्ड की तरफ से उस आवेदन की सत्यता को परखा जाता है। जब वेबसाइट ही बंद है तो न आवेदन हो पा रहा है और न ही सत्यता को परखने तक की बात पहुंच रही है। पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक रिटायर्ड ब्रिगेडियर मदनशील शर्मा ने बताया कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट बंद चल रही है। सितंबर के मध्य तक इसके संचालित होने की उम्मीद है। यानी कि देखिए जो पूर्व सैनिक कल्याण के निदेशक हैं, निदेशालय के जो निदेशक हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर मदनशील शर्मा जी, उन्होंने ये बताया कि सितंबर के मध्य तक उसके संचालित होने की उम्मीद है। आवेदन करने से अब तक वंचित रहे आवेदनकर्ताओं को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। ये जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए सामने आई है। तो हम अपील करते हैं कि अब विलंब ना करते हुए, देरी ना करते हुए केंद्रीय सैनिक बोर्ड का वेबसाइट को शुरू किया जाए। अगर इस वेबसाइट को नहीं शुरू किया जाता है तो सारे के सारे वेलफेयर स्कीम धरे के धरे रह जाएंगे, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री जी का जो स्कॉलरशिप स्कीम ही क्यों ना हो, क्योंकि सभी के सभी स्कीम का जो आवेदन होता है वो केंद्र सैनिक बोर्ड के वेबसाइट के अंदर से होता है। तो कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय को अब इस बात को संजीदा लेते हुए इस वेबसाइट को जल्दी से जल्दी तुरंत शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाएगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।